सत्संग माने भगवान से जुड़ना, सत का संग करना। अब सत के संग की कई परिभाषा है। सत का संग किसी विद्वान का कुछ क्षण का सत्संग हो जाना, उसके मुख से कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जीवन के लिए उपयोगी हो। कुछ संतों का संग, यानी उनकी सेवा भाव आपके जीवन में आए कि अचानक से संत आपके घर आ जाए और उनके मुख से हरि नाम निकले, आपने भोजन आदि कराया, इसे भी सत्संग कहेंगे। या फिर अचानक भगवत कृपा हो कि आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाए, इसको भी सत्संग कहेंगे। और कभी भागवत कथा प्राप्त हो जाए, इसको भी सत्संग कहेंगे। लेकिन भागवत प्राप्त हो जाए, ये पुण्यों के उससे नहीं होता महाराज। भागवत या प्रभु की कथा किससे मिलती है? बोले जीवन में जब प्रभु की कृपा बरसती है, तब प्रभु की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो भैया यजमान को क्या मिलता है? जो कथा का यजमान बनेगा उसे क्या मिलता है? बोले भैया वाके पितरन ने कछु अच्छो, पूर्वजन ने अच्छो कर्म किया होगा, उसके पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना कि एक एक रुपया, हम जब बचपन में छोटे थे तो एक मिट्टी की गुल्लक आती थी। अब जिन्होंने उसका उपयोग किया होगा वो समझते होंगे। तो हम जब भी हमें कुछ मिलता था तो उस गुल्लक में डाल देते थे। तो जब गुल्लक भर जाती थी तो उसको फोड़ करके बड़े पैसे उसमें से प्राप्त होते थे। उसी तरह से आपके पूर्वजों ने और आपके जीवन के पुण्य धर्म रूपी गुल्लक में इकट्ठे हुए होंगे। जिस दिन वो फूटेगी उसके फल में आपको भगवत कथा प्राप्त। आपके पितरों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसके अनुरूप, उसके कारण तत्स्वरूप आपको ये भागवत कथा प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत तत्व दर्शाने वाली कथा है, साधारण नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जीवन में प्रकट, साक्षात रूप में प्रकट करने वाली। इसलिए कहा भैया एतस्माद् अपरम किंचन मनय शुद्धये न विद्यते। इस संसार में मन को शुद्ध करने की कोई भी वस्तु नहीं है क्या? बचपन में जब भगवान ने हमें जन्म दिया धरा पर, आपने कभी बच्चे का बचपन देखा होगा? वो कभी किसी से आंखें नहीं मिलाता है क्या? उसकी आंखें इधर उधर मटकती रहती हैं, कभी इधर कभी एक जगह नहीं देखेगा। क्योंकि जिस समय हम बालक होते हैं भगवान अपना स्वरूप हमें देकर भेजते हैं। बालक के ऊपर ये काम, क्रोध आदि, लोभ आदि ये सब विकार नहीं चढ़ते हैं क्या? बालक को भी गुस्सा आता है, कभी किसी ने उसे परेशान किया, डांटा डपटा, थोड़ी देर के लिए आवाज प्रभाव आया, कुछ कह दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद उस बालक को पता ही नहीं चलेगा कि आपसे क्या हुआ। पिता ने 4 चांटे सुबह लगा दी और ऑफिस चला गया। शाम को आ रहा था तो बच्चा वही जो जिसने चांटे खाए हैं वो दौड़कर पापा 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 कहते हुए दौड़ रहा है। भूल गया कि 4 चांटे मारे थे सुबह बिना वजह के। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में द्वेष नहीं है, उसके स्वभाव में विकार नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है। इसलिए बालक को भगवान कहा जाता है। जब हम प्रभु ने जब जीवन दिया था हमें बालकपन, वो स्वभाव भगवत स्वरूप था। प्रभु ने अपना स्वरूप, और फिर जैसे जैसे अहंकार जुड़ता रहता है, हम बड़े हुए। जब बालक थे तो हमारे हर कर्म, हमारा हर आवेश, गुस्सा भी पानी पर खींची हुई लकीर के समान था। आप लकीर खींचें, वो पीछे से पानी के बहाव में मिट जाती है। थोड़े बड़े हुए किशोर अवस्था में तो फिर रेत पर खींची हुई लकीर हो गई। क्यों? अहम बढ़ गया। थोड़े और समझदार हुए तो फिर पत्थर पर लिखी हुई लकीर होगी, मारे वो न मिटवे वाली। तो हमारा जो स्वरूप है उस तत्व का विवेचन हमें कराती है श्रीमद् भागवत कथा। और हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज कि श्राद्ध पक्ष में, ऐसे तो कथा आप श्रवण करते ही हैं, लेकिन ऐसे पक्ष में जहाँ पितरों का आगमन होता है। किनका होता है? पितर, जो हमारे वंशज, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर। इसलिए हमारे यहाँ कई प्रकार के 5 ऋण होते हैं जो हमारे ऊपर, हर मनुष्य पर चढ़े रहते हैं ना। ऋषि ऋण हो गया। ऋषि ऋण कब जाता है? जब आप स्वाध्याय करते हैं, आप कोई रामायण पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे ऋषि ऋण के ऋण से उऋण होते रहते हैं। पितृ ऋण से तब उऋण होते हैं जब जीवन में, आपके जीवन में आप कुछ ऐसा सुंदर अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करें। कैसा कार्य करें? बोले भैया गया जी में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं,
नहीं कर पाओ, अपने घर में अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो श्राद्ध करें। श्राद्ध का अर्थ है अपनी श्रद्धा का निवेदन करना। इसी श्राद्ध पक्ष पर यदि आप उन्हीं पितरों को, भगवान के तत्व को जो उनका मूल रूप है उसे सौंपते हैं, तो फिर महाराज उसके तो पुण्य की कोई कमी नहीं होती। यानी आपने श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा का निवेदन किया, आपने अपने घर में ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, तो आपके पितरों ने ब्राह्मणों के मुख से आपका भोजन ग्रहण कर लिया या गौ के मुख से ग्रहण कर लिया। ये सब इनके मुख में जाने वाला साक्षात पितरों को प्राप्त होता है।